हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये वाला टेंस सीख लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला टेंस सीखने वाले हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये बन जाएगा। तो ये वाला टेंस हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के आप भूल सकते हैं। तो इसके दो रूल्स हैं, जैसा कि आपके सामने ये दोनों के दोनों रूल्स। तो इन दोनों ही के रूल्स के हिसाब से ये टेंस बनते हैं। तो इन दोनों ही रूल्स से अब हम कुछ एग्जाम्पल के रूप से कुछ बनाते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे इनका उपयोग करना है। तो पहला हम बनाते हैं, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। देखिए, पहले तो इसका पहचान यही हो गया कि इसमें रहा था, रही थी, यही आएगा। वैसे मैं पहचान बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे है रहा था, रही थी, ये जहाँ पर भी आए, लेकिन समय के साथ से का प्रयोग जरूर होना चाहिए, तब ये वाले टेंस का प्रयोग आप करोगे। समय के साथ से का प्रयोग जरूर होना चाहिए, और जो से होगा उसकी जगह आप सिंस या फोर का यूज़ करोगे। तो सिंस का तब जब निश्चित टाइम होता है, और फोर का जब अनिश्चित टाइम होता है। जैसे निश्चित मतलब क्या, आप जैसे कि 1947 से ये हो रहा था, 1947 से, तो 1947 एक बिल्कुल करेक्ट टाइम हो गया, निश्चित टाइम। अब वहीं पे अगर आप ये लिखो कि 2 साल से यह चल रहा है, तो ये अनिश्चित टाइम होगा 2 साल से। या फिर ये बोल दो बहुत देर से ये हो रहा है, बहुत देर से, तो ये भी अनिश्चित टाइम हो गया, इसमें निश्चित नहीं है। तो ऐसे आप इन दोनों में फ़र्क करोगे। तो देखिए, हमारा एग्ज़ाम्पल है, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। अब इसमें था है, पहले वाले में गा गेगी था, इसमें था है, इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम इसे बनाते हैं, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट हमें चाहिए, तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हेड, हेड लगा दो। नॉट आएगा, अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो नॉट भी आएगा। फिर उसके बाद बीन, ये लगा दो आप। फिर उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है आपका, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने को, तो पढ़ने को रीड बोलते हैं, पर आईएनजी फॉर्म भी लगाना है, तो हो गया रीडिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा है, अपनी किताब, तो अपनी किताब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हीज़ बुक, ये आप लिखोगे ऑब्जेक्ट की जगह। फिर उसके बाद टाइम, टाइम के बारे में बात होगी। तो टाइम क्या है, 2 घंटे से, तो से की जगह हम क्या लगाएंगे, फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 घंटे से, ये कोई निश्चित टाइम नहीं है, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो 2 घंटे की जगह, मतलब से की जगह हम फोर का यूज़ करेंगे, और फिर 2 घंटे से 2 हावर्स। अब हम इसका दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल भी है, उसे भी करते हैं। तुम्हारा भाई 2 घंटे से इस कमरे में नहीं सो रहा था। अब इसे बनाते हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट होगा तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई यही काम कर रहा है, काम जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तुम्हारा भाई को, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसे योर ब्रदर कहेंगे, योर ब्रदर। फिर उसके बाद हेड आप यहीं लिख दो। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे क्या, हाँ, क्योंकि नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो नॉट का भी हो गया, बिन का भी होगा। और फिर उसके बाद काम, वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो सोने को स्लीप कहा जाता है, और आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग होता है, स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग। फिर उसके बाद क्या है आपका, तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारा भाई 2 घंटे से, मतलब तुम्हारा भाई 2 घंटे से इस कमरे में नहीं सो रहा था। तो इस कमरे में, तो इस कमरे में ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इन दिस रूम, इसे आप बोलोगे, और उसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग होगा टाइम को बताने के लिए। तो 2 घंटे से, तो से की जगह हम फोर का फिर से प्रयोग करेंगे, क्योंकि वैसा ही सीन है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। फिर उसके बाद बाकी बचा 2 घंटे से,
तो 2 घंटे, इसे 2 हावर्स हम लिख देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे वर्ड भी हैं जो आपको समझ में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन हो गया, मतलब लिखने का, जैसे कि इन हो गया, दिस हो गया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे चल के जो प्रैक्टिस वाली वीडियोस हैं उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। और ये सब प्रेपोजिशन है, इन एक प्रेपोजिशन है, और इसका अगर आपको इंग्लिश लिखना सीखना है तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इन, ऑफ, एट। तो आगे चल के आप सीख जाएंगे। तो हमारा सेकंड रूल का ये रहा, हमारा सेकंड रूल। तो इसमें हम बेसिकली क्वेश्चन ही पूछते हैं, वैसे आपको भी पता ही होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है तो और कुछ नहीं होता। तो इस पर हम बनाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है, क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में चमक रहा था? क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में चमक रहा था? अब इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या, पहले इसका जवाब आप क्या हाँ या ना में दे सकते हो? तो हाँ, हम हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें जो WH फैमिली है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सीधे हेड का प्रयोग करेंगे। तो हेड मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या सूरज आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सूरज ही काम कर रहा है। चमकने का काम कौन कर रहा है? सूरज। तो द सन। फिर उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो नॉट का प्रयोग आप नहीं करोगे। फिर बीन का प्रयोग करोगे, तो बीन हो गया। फिर काम क्या हो रहा है? वर्ब यानी काम। शाइनिंग, चमकने का काम हो रहा है, तो इसका ING फॉर्म भी लगा दिया, तो शाइनिंग हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? इन द स्काई, यानी आसमान में। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, आसमान में। अब से, तो से की जगह हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है 1 घंटे। 1 घंटे को हम लिखेंगे 1 हावर्स। फिर उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल है, क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? तो अब हम इसे बनाते हैं। इसमें क्या इसमें हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? हाँ। तो इसमें भी हम WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, हमें बड़ा सेंटेंस, मतलब बड़ा वाक्य आपको बोलना होगा आंसर के रूप में, तब हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। नहीं तो हाँ या ना में अगर जवाब दे सकते हैं तब नहीं करेंगे। तो सीधे हेड नीचे आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? उसके बाद सब्जेक्ट है द पुलिस। काम कौन कर रहा है? पुलिस ही तो कर रहा है। चोर का पीछा करने का काम कौन कर रहा है? पुलिस। तो पुलिस। उसके बाद बीन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? पीछा करना, रनिंग, दौड़ना। तो रनिंग। और उसके बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? चोर का पीछा, ये पूरा आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसे बनाते हैं। आफ्टर द थीफ, पीछा करने के लिए आप आफ्टर का प्रयोग करते हो। तो ये है। फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, क्या पुलिस 2 घंटे से की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का, क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है। 2 घंटे से, तो 2 हावर्स। तो एवरीवन, आपने ये वाला टेंस भी सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन का पार्ट बन जाइए। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।